हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू एनलॉग टेकी। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पेपर 1 के सॉल्यूशंस जो यूजीसी नेट 2020 में पूछे गए थे। तो आज जो कंसिडर करेंगे वो कंसिडर करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 टू क्वेश्चन नंबर 50 जो एग्जैक्टली पूछे गए थे यूजीसी नेट के अंदर। तो मैंने जस्ट वहीं से पीडीएफ उठाया है और उसके अंदर के जो क्वेश्चंस हैं उसको मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा विद कंप्लीट आंसर एंड सॉल्यूशन। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 30 तक देखना है तो हमारे पहले वाले वीडियो पे जाके देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे और उसके सॉल्यूशन क्या है। अगर आप नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं पेपर 1 के अंदर। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 31 को। तो क्वेश्चन 31 जो पूछा गया था वो ये था कि सोलर वाटर स्टिल इज अ डिवाइस टू। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, सोलर वाटर पूछा है कि ये कौन सा डिवाइस है। तो इसका आंसर है प्रोड्यूस पोर्टेबल वाटर बाय यूजिंग सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी से क्या करता है, ये पोर्टेबल वाटर प्रोड्यूस करता है। तो ध्यान रखिए सोलर वाटर स्टिल इज विच प्रोड्यूस पोर्टेबल वाटर बाय यूजिंग सोलर एनर्जी। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस एनालॉग टेकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस टाइप की वीडियो हम आप लोगों के लिए लाते रहे ताकि नेट क्वालिफाई करने के लिए आपको यूजफुल हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 32 है वो मैथमेटिक्स बेस्ड क्वेश्चन है। पूछा है व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉफिट व्हेन द प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस इज 25%। यानी सेलिंग प्राइस दे रखा है 25% और आपसे पूछा व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉफिट। तो एक्चुअल प्रॉफिट किस पे हम निकालेंगे, एक्चुअल प्रॉफिट हम निकालते हैं कॉस्ट प्राइस पे कि कॉस्ट प्राइस कितनी थी और उसने सेलिंग प्राइस कितने पे बेची। तो चलिए उसके लिए यहाँ पे सॉल्यूशन मैंने कर रखा है। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं कि हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो x रुपीज़ है। तो x लिया हमने। प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, दैट इज 25%। तो हम अगर प्रॉफिट कैलकुलेट करें तो 25% ऑफ सेलिंग प्राइस दैट इज 0.25x, क्योंकि ये ऑलरेडी गिवन है कि सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट है। अब हमें फॉर्मूले से पता है कि प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस निकालना चाहूँ तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। तो जस्ट इसको इस साइड लेके आना है। तो जस्ट हमारे पास सेलिंग प्राइस है ही, प्रॉफिट है ही, तो जस्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉस्ट प्राइस 0.75। अब हमें प्रॉफिट निकालना है एक्चुअल प्रॉफिट। तो एक्चुअल प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। तो ये फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस का। तो प्रॉफिट कितना हुआ है, ये है हमारे पास 0.25 और कॉस्ट प्राइस कितना आ गया हमारे पास 0.75। तो इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूँ और इंटू 100 करूँ तो हमारे पास परसेंटेज आएगा दैट इज 33.33%। तो ये देखिए इसका आंसर 33.33% हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। इसके अंदर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और इनमें से कौन सा करेक्ट है इनकरेक्ट है ये स्टेटमेंट हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट 1 बोला है ह्यूमन रीजन हैज दिस पेकुलर फेट दैट इट रीचेज एट अ स्टेज व्हेन इट हैज नाइदर आंसर सर्टेन क्वेश्चन नॉर इट हैज इग्नोर सच क्वेश्चंस। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है ह्यूमन रीजन बाय इट्स ओन नेचर इट इज नॉट कॉम्पिटेंट टू रिजॉल्व सर्टेन क्वेश्चंस कंसर्निंग द अल्टीमेट रियलिटी। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट हमें सही लग रहा है। तो इसका स्टेटमेंट हमारे पास आ जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। गिवन 2 स्टेटमेंट्स आर, 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि ट्यूटोरियल्स, ग्रुप डिस्कशन एंड क्वेश्चन आंसर सेशंस आर डायलॉजिक एंड आर अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट टीचिंग मेथड। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है कि प्रोजेक्ट वर्क, लेबोरेटरी वर्क, सिमुलेशन एंड रोल प्लेइंग आर एक्शन बेस्ड एंड आर पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट टीचिंग मेथड। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तो इसके अंदर भी हमारा हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। इसके अंदर भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और 36 भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो 35 के अंदर पहले देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1 दे रखा है। तो स्टेटमेंट 1 दे रखा है वो है कि वर्ल्ड वाइड वेब इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी। तो ये हमारा इनकरेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है एफटीपी इज अ सर्विस अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। तो ये हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट है दैट इज ट्रू है। तो हम इसमें से मैच करेंगे तो हमारा पहला इनकरेक्ट है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट इनकरेक्ट और सेकंड ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है या ट्रू है। तो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। ये भी स्टेटमेंट बेस्ड है। ये मैथमेटिक्स बेस्ड दिया हुआ है क्वेश्चन। देखिए co-primes are numbers which have only one as their common factor। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही करेक्ट है। को प्राइम नंबर्स वही होते हैं जिसके एक ही फैक्टर होते हैं या खुद के नंबर्स होते हैं। तो ये हमारे पास 1 होता है जो को प्राइम फैक्टर के कॉमन फैक्टर होते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि स्टेटमेंट 2 का,
तो फैक्टराइजेशन इज द डिकम्पोजिशन ऑफ नंबर इनटू अदर नंबर्स विच व्हेन एडेड टुगेदर विल गिव ओरिजिनल नंबर। तो ये फैक्टराइजेशन आधा स्टेटमेंट तो सही है, बट जब हम उसको ऐड करते हैं तो वो कभी भी हमें ओरिजिनल नंबर नहीं देता। तो इस हिसाब से हमारा स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 हमारे पास इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन थर्ड, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ये वाला हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस इन कम्युनिकेशन डेवलपमेंट। कम्युनिकेशन डेवलपमेंट में सीक्वेंस बताना है कि कौन से करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले आएगा इसके अंदर बी, केव पेंटिंग होगा। उसके बाद हमारे पास डी है, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस है। उसके बाद आएगा सी, दैट इज वुडन ब्लॉक फॉर प्रिंटिंग है। उसके बाद आएगा हमारे पास ए, एक्टा ड्यूरना है। और उसके बाद लास्ट ऑप्शन है मेटल प्रिंटिंग। तो ये सीक्वेंस हो जाएगा, ये सीक्वेंस हमारा सेकंड सीक्वेंस है, दैट इज ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। 38 कह रहा है द अंडरलाइन पर्पस ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन इज टू एडजस्ट टू द एनवायरमेंट चैलेंजेस, हेल्प फेस एनवायरमेंटल हजार्ड्स, प्रमोट इंडिविजुअल क्रिटिकल थिंकिंग अबाउट इमर्जिंग इशूज, इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस एंड नॉलेज ऑफ एनवायरमेंटल इशूज, enhance प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल इन रिस्पेक्ट ऑफ हैंडलिंग एनवायरमेंटल इशूज। तो इनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन निकालना है। तो करेक्ट ऑप्शन के लिए हमारे पास जो इसके अंदर हो जाएगा वो है थर्ड, दैट इज सी, डी एंड ई। सी डी क्या करता है, अंडरलाइंग पर्पस ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन इज टू प्रमोट इंडिविजुअल क्रिटिकल थिंकिंग अबाउट इमर्जिंग इशूज एज वेल एज इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस एंड नॉलेज ऑफ एनवायरमेंटल इशूज एज वेल एज enhance प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ हैंडलिंग एनवायरमेंटल इशूज। तो ये हमारे पास थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। व्हेन एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्सप्लोर्ड रादर देन मैनिपुलेटेड टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल, द मेथड ऑफ रिसर्च इज कॉल्ड। इसको हम बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। तो याद रख लीजिए कि एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड का ये डेफिनेशन है, तो हमें ये डेफिनेशन याद रखना, ये रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 ये कह रहा है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 4⁵ इज डिवाइडेड बाय 50। तो ये जस्ट सिंपल सा क्वेश्चन था, जैसे आपको मल्टीप्लाई करना था और करके डिवाइड करना था। तो मल्टीप्लाई करेंगे अगर 4⁵ तो 4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास आएगा 1024। और डिवाइड बाई 15 करेंगे तो डिवाइड करने के बाद 68 + 4 आएगा, 68 क्वेश्चन आएगा और 4 रिमाइंडर आएगा। तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, रिमाइंडर पूछा है तो रिमाइंडर इज 4 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड इन एम्पिरिकल रिसर्च। ये भी रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन है, तो एम्पिरिकल रिसर्च में कौन सा यूज होता है। तो एम्पिरिकल रिसर्च के अंदर साइंटिफिक मेथड फॉलो होता है या यूज होता है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स आर क्रूशियल सिग्निफिकेंस इन एंडोलेंसिस लर्निंग। तो इसका आंसर हो जाएगा हीरो वर्शिप एंड सेंटिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जो असर्शन और रीजन बेस्ड था। तो गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर लेबल्ड एज रीजन। तो ये क्वेश्चन है असर्शन का और ये इसका रीजन है। तो देख लेते हैं इसके अंदर असर्शन क्या कह रहा है, रिपीटिंग मोर एंड मोर द सेम मैसेज विल मेक इट इम्पॉर्टेंट। रीजन क्या कह रहा है, डोंट यूज टू वर्ड्स व्हेन वन विल डू इज द गाइडिंग प्रिंसिपल दैट वर्क। तो इसके अंदर हमें पता है कि असर्शन ही इनकरेक्ट है। असर्शन क्या कह रहा है कि हम अगर रिपीट करते रहे एक ही चीज़ को, भले ही वो रॉन्ग हो तो ये कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं होगा। बट हमारे पास बी क्या है, वो करेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। 44 कह रहा है व्हाट इज द फोकस ऑफ कंसर्न इन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। तो फोकस क्या होता है वाइल अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। तो ये टीचिंग बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखिए इसके अंदर प्रमोशन ऑफ स्कोप फॉर सीकिंग ऑफ रिलेशनशिप अमॉन्ग फैक्ट्स एंड आइडियाज, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। 45 कह रहा है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप इंडिकेटेड बिलो विच वर्ड विल करेक्टली पेयर टू रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे है जैसे वर्ड्स का मीनिंग बैड है तो डॉन्टिंग का मीनिंग क्या होगा। वर्ड्स को बैड से रिलेट किया हुआ है तो डॉन्टिंग को कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा फॉन्ड, डॉन्टिंग फॉन्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर का जो लास्ट सेक्शन है वो देख लेते हैं, जो कि 46 से 50 तक के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 46 से 50 तक एक हमें दे रखा है कि पैसेज दे रखा है, ये हिंदी में है और ये इंग्लिश में है। तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ सकते हैं
बट मैं यहाँ पे पढ़ूंगा नहीं, ये जस्ट मैं आपको इसके आंसर्स बता दूंगा, क्योंकि पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो पैसेज है वो अलग अलग है, बट पैसेज रीडिंग आपको आना चाहिए और इसको फटाफट रीड करना। और इसके जो मेन एम है वो लेटेस्ट ही होता है। जो लेटेस्ट कोई टॉपिक चल रहा हो उस टॉपिक पे बेस्ड ये पैसेज आता है और उससे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे इंग्लिश के अंदर आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे हिंदी के अंदर आप पढ़ सकते हैं, बट मैं डायरेक्टली क्वेश्चन ले रहा हूँ 46 से 50 तक। ये सारे इसी पैसेज पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो एक्चुअली जो ये पैसेज है वो लर्निंग पे डिपेंडेंट है। तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्तमान समय में सांस्कृतिक अधिगम का केंद्रीय मुद्दा क्या है। तो ये अब हिंदी में क्यों दिया हुआ है जबकि इंग्लिश में मैंने यहाँ क्वेश्चन सेलेक्ट किया। तो जिस समय आंसर किया था उस समय जो ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया, यानी हिंदी में सेलेक्ट किया था या इंग्लिश में सेलेक्ट किया था, तो उसी के बेस्ड आपको जो PDF जनरेट होके आएगा वो वही आएगा जो आपने उस समय आंसर देते समय सेलेक्ट किया था। तो ये आंसर देते समय हिंदी सेलेक्ट किया हुआ था, तो इसलिए यहाँ पे हिंदी में क्वेश्चन आया हुआ है। बाकी अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में सेलेक्ट किया हुआ था, इसलिए इंग्लिश में आएगा। तो चलिए, जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संदर्भ संबंधी स्पष्टता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो सब क्वेश्चन ही है पैसेज का, दैट इज 47। द आइडेंटिटी हैज अ टेंडेंसी टू हैव डिफरेंट एट्रीब्यूट्स फ्रॉम अदर्स। क्वेश्चन नंबर 48 है, हिस्टोरिकली द रिसर्च फॉर आइडेंटिटी हैज बीन ऑफ। ये आएगा इंटरमिटेंट इंटेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 49, द एडवेंट ऑफ नेशनलिज्म लेड टू। इसका आंसर है यूनिटी विद इन डाइवर्स आइडेंटिटीज। अब यहाँ पे देखिए वापस क्वेश्चन नंबर 50 हिंदी में है, इसका मतलब जो आंसर उस समय दिया हुआ था वो हिंदी में सेलेक्ट किया हुआ था, इसलिए हिंदी में है। पूछा है क्वेश्चन नंबर 50, नया संस्कृति अवबोध निम्नलिखित में किसके कारण संस्कृति पर परंपरागत धारणा से समरूपी नहीं होता है। तो आंसर इसका संचार की नई पद्धतियाँ। तो चलिए, ये तो था क्वेश्चन नंबर 1 to 50 पेपर 1 के अंदर। आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो इन सारे क्वेश्चंस के अंदर 1 to 50 तक जो भी पूछे गए हैं उस टाइप के क्वेश्चंस को मैं आप लोग को रिवाइज कराता रहूँ और हर टॉपिक पे कुछ न कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं अपलोड करता रहूँगा, ताकि आप लोगों को पता चले कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं अगले आने वाले नेट 2021 के अंदर। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।